दृश्यम फिल्म में एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए कत्ल की एक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वो उसे छिपाने का काम करता है। लेकिन झांसी में एक शातिर पिता ने अपनी बेटी का कत्ल कर इसे दृश्यम फिल्म की तरह छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और बेनकाब हो गया रियल दृश्यम के खलनायक का चेहरा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स कुछ दिन पहले अपनी बेटी की मौत पर आंसू बहा रहा था। लोगों को और पुलिस को चीख चीख कर अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा था। मामला बीते 26 अगस्त का है, जब इस शख्स ने पुलिस और लोगों को बताया था कि वो अपने घर पर 12 साल की बेटी को अकेला छोड़कर काम से गया हुआ था और जब वापस आकर देखा तो बेटी अर्धनग्न हालत में बेसुध जमीन पर पड़ी थी। पुलिस आई और बेटी को अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम सुबह 6:30 बजे मऊरानीपुर के लिए निकले थे और शाम को 6 बजे लौटे। तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी। तो हमने लोगों को, मकान वाले को, सब लोगों को खबर की, सब लोगों को बताया। उसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें भाई शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। अमित शुक्ला का ये बयान बीते 26 अगस्त का है, जब उसकी बेटी का कत्ल हुआ था। लेकिन उस बेटी को तो कभी मन में ख्याल भी नहीं आया होगा कि जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा वो उसकी हत्या कर देगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। अमित ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की। इसके बाद पति पत्नी के बीच अमित की 12 साल की बेटी रोड़ा बनने लगी, जिसको लेकर दोनों ने शातिर प्लान बनाया और दृश्यम फिल्म की तरह दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अमित शुक्ला ने अपनी 12 साल की बेटी के सीने पर बैठकर पहले उसका कत्ल किया और फिर घर से निकल गया। कत्ल के करीब 6 घंटे बाद वो वापस लौटा और घर के अंदर घुसते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि बेटी का कत्ल उसके पीठ के पीछे हुआ है। मकान मालिक को फोन किया, पुलिस को सूचना दी और इलाके के लोगों को भी अमित ने इकट्ठा कर दृश्यम फिल्म की तरह गवाह बना लिया। अमित ने पुलिस को बेटी के कत्ल को लेकर जो तहरीर दी, उसमें भी उसने कहानी को कुछ इस तरह लिखा जिससे शिकायत कम और उसकी सफाई ज्यादा समझ आ रही थी। एक बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के तहत सभी तथ्यों को जाना, पड़ताला, पहचान करी। तो उस पहचान के दौरान शक की सुई पिता की तरफ घूमी। हालांकि पिता के द्वारा बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिए गए कि जिससे किसी भी स्थिति में शक की सुई उसकी तरफ ना घूमे। लेकिन पुलिस ने अपनी पड़ताल में ये तथ्य निकल के आया कि जो कहानी है वो कहीं ना कहीं झूठी है। जो एविडेंस उनके जाने के दिए गए हैं, जो लोगों से मिलने के दिए गए, वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पिता को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ करी, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया। बेटी की मौत कैसे हुई इस बात का तो पुलिस भी पता नहीं लगा पा रही थी। लेकिन अमित ने बेटी के कत्ल की जो तहरीर पुलिस को दी, उसने पुलिस के सामने अमित की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया और अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। कि चूंकि बच्ची पूर्व वाली पत्नी की थी, वर्तमान पत्नी के द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पहले भी 1-2 बार इसने कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंतपंत जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह ही इसने बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए और उसी घटनाक्रम में बच्ची की मौत हो गई। जब मैंने पूछताछ इनसे करी तो उन्होंने ये कहा कि दृश्यम पिक्चर की तरह इन्होंने ये चीज़, ये तथ्य इकट्ठे किए, एकत्रित कर ये इंश्योर किया कि शक की सुई कहीं और घूम जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए। दृश्यम फिल्म की तर्ज पर अमित ने वारदात की कहानी अच्छी सोची थी और वारदात को अंजाम भी उसी तरह से दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत यादव की रिपोर्ट।